दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद हैं। हम भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग को क्रमवार पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक भारतीय संविधान का भाग 1 है, जिसमें 4 अनुच्छेद शामिल हैं, 1 से 4 तक। तो आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके 2 शब्दों को समझते हैं। एक है फेडरेशन और दूसरा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन को अगर हम आम भाषा में देखें तो 4 लोग हैं और 4 लोग एक साथ आते हैं, एक समझौता करते हैं कि आज से हम एक साथ रहेंगे। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या है कि एक परिवार है और एक परिवार का मुखिया उसके अलग अलग सदस्यों को अलग अलग काम देता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में सभी सदस्य पहले से ही एक है, लेकिन उन्हें प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर अलग अलग कार्य सौंप दिए गए हैं। लेकिन फेडरेशन में क्या है कि 4 लोग अलग अलग स्थानों से आते हैं और इकट्ठे होकर एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं। इसमें फेडरेशन को अगर समझें तो यह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम होता है, जबकि जो यूनियन है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं होता, बल्कि उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से। राज्यों को अलग होने का अधिकार यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो जो यूनियन है उसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन फेडरेशन में राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और न ही संघ में परिवर्तन किया जा सकता है। बस बाहर से और राज्य ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन आंतरिक राज्यों में विभाजन जैसी प्रक्रिया नहीं की जा सकती। भारत का नाम यानी कि भारत अर्थात इंडिया के बारे में बताता है, और इसके राज्य व्यवस्था के बारे में कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, इसके बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इसके राज्य क्षेत्र क्या क्या होंगे। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र जितने भी भारत में राज्य हैं, 28 राज्य हैं फिलहाल, वे भारत का हिस्सा होंगे। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जो कि वर्तमान में 8 हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ आदि भारत में शामिल होंगे। और ऐसे राज्य क्षेत्र जो बाहर से अर्जित किए जाए, यानी कि जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन बाहर से अर्जित किए जाने हैं फ्यूचर में, वो भारत का हिस्सा होंगे। अब 2 शब्द हैं, भारत का राज्य क्षेत्र और भारत संघ। भारत का राज्य क्षेत्र में केवल 28 राज्य शामिल हैं, जबकि भारत संघ में ये भी और तीनों प्रकार के राज्य शामिल हैं। भारत के राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाने हैं सभी भारत संघ का इसमें आते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो भारत में 552 रियासतें थी, लेकिन 549 ने स्वेच्छा से भारत में विलय किया था। बाकी 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। फिर इसके बाद पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ में प्लेबिसाइड यानी कि जनमत संग्रह कराया गया, वोटिंग डलवाई गई कि भारत में शामिल होना चाहते हैं नहीं, तो इसने वोटिंग में भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, तो उसके तहत भारत में विलय कर दिया गया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है उन राज्यों के भारत में विलय की बात करता है। कोई विदेशी क्षेत्र है और भारत में शामिल होना चाहता है तो उसे भारत में शामिल होने के लिए अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा विधायी प्रक्रिया द्वारा शामिल किया जाएगा। संसद को यह अधिकार है कि वह उचित शर्तों पर संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। यानी कि जो भी कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो उस पर विधि कौन बनाएगी? संसद। यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो पहले से ही भारत संघ का हिस्सा नहीं है, यानी कि जिन्हें बाहर से अर्जित किया जाना है। अब अनुच्छेद 3 के बारे में बात करें तो यह राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करता है। जो राज्य पहले से ही भारत का हिस्सा है उनमें परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा और ऐसी विधि संसद बनाएगी। तो नया राज्य बनाना यानी कि एक राज्य है उसका कुछ हिस्सा लेकर दूसरे राज्य का कुछ हिस्सा लेकर तीसरे राज्य का कुछ हिस्सा लेकर एक राज्य बनाना, या एक ही राज्य का कुछ हिस्सा लेकर नया राज्य बनाना, ऐसा कार्य संसद कर सकती है। राज्य क्षेत्र बढ़ाना, किसी दूसरे राज्य का क्षेत्र काटकर किसी राज्य में मिलाना, यह भी अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। राज्य क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य के टुकड़े करके या छोटा करके सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी की सीमा बढ़ाना घटाना या उसके नाम में परिवर्तन करना, सभी की सभी कार्रवाइयां अनुच्छेद 3 के तहत की जाएंगी। यह अनुच्छेद केवल मौजूदा भारतीय राज्यों में आंतरिक परिवर्तन पर लागू होता है। अनुच्छेद 3 एक विधायी प्रक्रिया है, तो एक राज्य कैसे बनता है ये बात देखते हैं। एक विधेयक पारित किया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति को इंट्रोड्यूस करने से पहले विधेयक को पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद राज्य विधानमंडल की राय ली जाएगी, और राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं है, यानी कि संसद इसकी राय को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। उसके बाद संसद में साधारण बहुमत से मतदान किया जाएगा और नए राज्य का गठन कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 4 कोई संविधान संशोधन नहीं। अनुच्छेद 4 यह बात करता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी प्रावधान किए गए हैं उनके तहत किया गया कोई भी संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि ये सभी विधियां साधारण बहुमत से पारित की जाएंगी, ना कि विशेष बहुमत से 368 के तहत। तो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह स्वतः ही पहली अनुसूची राज्यों के नाम और चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों में बदलाव कर देता है। इसे केवल सामान्य विधायी प्रक्रिया साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए 3 प्रमुख समितियों का गठन किया गया। पहली थी 1948 में धर आयोग, दूसरी थी जेवीपी समिति 1948 और फजल अली आयोग 1953। धर आयोग ने अस्वीकृत कर दिया भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को, यानी कि इसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी रमैया समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद फजल अली आयोग ने स्वीकृत किया, किंतु कहा कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य में केवल एक भाषा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राज्य में एक से ज्यादा भाषाएं भी हो सकती हैं। धर आयोग का परिणाम हुआ इसका भारी विरोध किया गया। पोट्टी श्री रामालुलु का अनशन और मृत्यु हो गई।
उसके बाद आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना 1953 में, इसका गठन कर दिया गया। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद 1956 में पारित किया गया, और इसके तहत भारत के राजनीतिक मानचित्र का विकास कैसे हुआ, इस बारे में देख लेते हैं। 1950 में मूल संविधान में भारतीय राज्यों की 4 श्रेणियां थी, जो ए, बी, सी और डी भागों में विभाजित थे। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और ए, बी, सी, डी वर्गों का खत्म कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 3 बेरुबारी संघ मामला 1960 देखते हैं यह क्या था। तो 1960 में बेरुबारी संघ मामला आया, जिसमें मामला यह था, बेरुबारी यूनियन केस 1960। मामला यह था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इसकी कुछ जमीनें पश्चिम बंगाल के पास थी और पश्चिम बंगाल यानी कि भारत की कुछ जमीनें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के पास थी। तो इन जमीनों के हस्तांतरण के लिए बेरुबारी संघ मामला आया 1960 में। इसमें नेहरू नून समझौता किया गया था, जिसमें बेरुबारी को पाकिस्तान को देना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 केवल आंतरिक समायोजन के लिए है, न कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपने के लिए। इसके तहत संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना अनिवार्य है, यानी कि भारत अपनी जमीनें किसी विदेशी राज्य को तभी सौंप सकता है जब वह आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करे। दूसरा केस है सिक्किम का विलय। अनुच्छेद 2 का श्रेष्ठ उदाहरण है सिक्किम का विलय। 1947 से 1947 तक प्रोटेक्टोरेट के रूप में सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। रक्षा, विदेशी मामले भारत के पास थे और बाकी सारे प्रशासन चलाने की शक्तियां सिक्किम के पास ही थी। 1974 में इसे एसोसिएट स्टेट यानी कि सह राज्य का दर्जा दिया गया और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम करके अनुच्छेद 2A जोड़ा गया कि सिक्किम भारत का सह राज्य क्षेत्र होगा। 1975 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 2A को निरस्त किया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आर्टिकल 3 के तहत तेलंगाना का गठन। आर्टिकल 3 यह कहता है कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य को 2 भागों में विभाजित करके 2 अलग-अलग राज्य बनाए जा सकते हैं। इसी के तहत आंध्र प्रदेश के हिस्से में से तेलंगाना को काटकर एक अलग राज्य का निर्माण किया गया 2014 में। तो भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। आधुनिक संदर्भ में देखें तो 2019 में जम्मू कश्मीर, जो कि पहले एक राज्य था, जिसे 370 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त थी, 370 का दर्जा प्रभावी ढंग से समाप्त करके रद्द कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख विधानसभा के बिना 2 यूटीज में विभाजित कर दिया गया। अब भारतीय संविधान के भाग 1 को एक नजर में देखते हैं। अनुच्छेद 1 इसका नाम और इसके संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, भारत अर्थात इंडिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 बाहरी प्रवेश यानी कि बाहर से जिन राज्यों को प्रवेश कराना है संघ में, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 3 आंतरिक पुनर्गठन के बारे में बात करता है कि मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा और आकार में बदलाव, जैसे तेलंगाना, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आदि। और आर्टिकल 4 यह बात करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किया गया कोई भी संशोधन संविधान संशोधन नहीं होगा, यह केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकेगा।